भाइयों बहनों बुज़ुर्गों, हर हर महादेव। इस आगोरी का आपको बहुत सारा प्यार। कुछ वक्त लग गया इस बार वीडियो बनाने का, लेकिन सब फाइनल चाह रहा था फिर बनाऊं। डिस्कशंस काफ़ी होती हैं टीम के साथ। इसमें से काफ़ी लोग बीजेपी की तरफ से हैं, काफ़ी लोग एनसीपी की तरफ से हैं और कुछ संजीव बजाज की तरफ से हैं। देखो भाइयों, कोर्ट में गया था आज, अब भी कोर्ट से आया हूँ। कोर्ट से आया हूँ। संजीव बजाज मुझे बार बार तकलीफ़ दे रहा है ये केसेस के वजह से, क्योंकि संजीव बजाज या ये पागल जानता है कि मैंने अगर ये पीआईएल में इम्प्लीड हो गया और मैम के केस में रिप्लाई डाल दिया तो वो बच जाएगा। उसका केस फाइनेंशियल फ्रॉड रह जाएगा बाजू और पॉक्सो और एड्रीनोक्रोम चल जाएगा। अब ये दोनों केस डेंजरस है, हो सकता है ये दोनों क्लब हो जावे टैग करके एक साथ, क्योंकि दोनों पॉक्सो और एड्रीनोक्रोम के ऊपर ही है और लड़कियां जो गायब हो गई है उनके ऊपर। तो ये थी एक संजीव बजाज की। दूसरा, मुझे ऐसा खबर मिला कि आप पांचों प्रॉपर्टीज़ में से अगर कुछ प्रॉपर्टी हम आपको न देखें और उसके एक्सचेंज में, उसके बदले में दूसरा कुछ देवे, चलेगा क्या? मैं बोला बजाज हाउस नहीं छोड़ूंगा, कत्थे ही। ये संजीव बजाज को भी, ये पागल को समझना चाहिए कितना सताया मुझे 14-15 साल, और मैं उसका बजाज हाउस जाने दूं? सेटलमेंट नहीं करूंगा, सेटलमेंट मेरी गरज नहीं है, लेकिन बजाज हाउस नहीं छोड़ूंगा। उसको धक्के मार के बाहर निकालूंगा। उसने मुझे धक्के मार के बाहर निकाला, मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी 15 साल की, जो मेरा एक मेन टाइम था पैसा कमाने का, मेहनत करने का। तो मैं तो बजाज हाउस नहीं जाने दूंगा, ना मैं रिच कार्ल्टन जाने दूंगा, ना मैं 15-16 जाने दूंगा कोरेगांव पार्क। 15-16 मैं जानता हूँ थोड़ा वक्त लग सकता है, ये केस सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा और वहाँ से ऑर्डर निकलेगा, जो भी फाइनल जजमेंट रहेगा फिर मेरे को मिलेगा, वो भी नहीं जाने दूंगा। मलाबार हिल के बजाय दूसरा कुछ, साउथ बॉम्बे 2-4 प्रपोजल देने पड़ेंगे, मैं एक प्रपोजल ले लूँगा उसमें से प्रॉपर्टीज़। ये हो गई एक बात। दूसरी बात हो गई कि दिल्ली से लोग आएंगे। अभी पॉलिटिशियन बीच में नहीं आएगा, ना आ सकता है। डायरेक्ट पीएमओ ऑफिस से 1 या 2 जन जो भी है पुणे आएंगे, गुरुजी के साथ आएंगे, वो गुरुजी को लेके आएंगे और वालचंद जी को मैं बुला लूँगा। मेरे घर पे आएंगे सब, यहाँ पे 10 मिनट बैठ के, जो भी 15 मिनट कॉफ़ी चाय, उसके बाद मेरे घर के सामने का होटल, उधर मीटिंग, फिर वो कितनी देर भी चलती है, क्या होता है। दिल्ली कब लेके जाना चाह रहे हैं वो उसी दिन कंफर्म करेंगे, हाथ में लेटर देंगे। वो आएंगे तो मैं जानता हूँ लेट नहीं करेंगे, दूसरे दिन ही दिल्ली लेके जाएंगे। पैसा 1-2 दिन लेट है ना, चल सकता है, शेड्यूल हो सकता है, लेकिन ये क्लोज करना पड़ेगा। और इसका मैसेज आना चाहिए मुझे आज या कल, ज़्यादा से ज़्यादा संडे, वो भी दोपहर तक, क्योंकि मैं मंडे को काम करना है। अगर फाइलिंग करना है तो मैं संडे शाम को ही निकल जाऊंगा बॉम्बे, और मैं अभी किसी का भी नहीं सुनूंगा कि नहीं 1 दिन रुको, 2 दिन रुको, नहीं, मैं फाइल करके ही आऊँगा। ये हो गई बात फाइलिंग की। और ये दिल्ली तक, दिल्ली में मेरे साथ बैठेंगे अमित शाह और सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 2 जन टीम रहेगी उनकी। मेरे साथ रहेंगे गुरुजी और वालचंद जी, हम तीनों जाएंगे यहाँ से। जो भी होता है उधर क्लोज करेंगे। क्लोज करने के बाद डॉक्यूमेंट, ईच एंड एवरी डॉक्यूमेंट मैं चेक करूँगा। मेरा कोई लॉयर नहीं लेके जाऊँगा। पूरे सब डॉक्यूमेंट्स मैं जानता हूँ मेरे फेवर में हो गए। अगर मेरे फेवर में नहीं रहेंगे तो आगे तकलीफ आ सकती है। तो उसमें वो एक भी चीज़ ऐसा नहीं डाल सकते जिसका 2 अर्थ निकल सकते हैं। 2 अर्थ वाला मेरे को डॉक्यूमेंट ही नहीं चाहिए, क्लियर एंड क्रिस्प चाहिए। कहीं पे भी मे लिखा हुआ नहीं चाहिए। सब जगह आएगा शाल कि हम ये ऐसा करेंगे।
ये ऐसा होगा, हम ऐसा कर सकते हैं, मैं साइन नहीं करूंगा डॉक्यूमेंट्स। दूसरी बात, डॉक्यूमेंट्स में एक मैम का और मेरा डॉक्यूमेंट बनेगा, उसमें ये सब लिखवा के लेंगे मैम से, जो कोर्ट में मैम ने केस डाला है उसके बेसिस पे सब ड्राफ्ट होएगा उनका कि ये नहीं किया मैंने, ये नहीं किया, मैम सब बोलेगी ये नहीं किया, ये नहीं किया, ये नहीं किया, ऐसा नहीं किया, ऐसा नहीं किया, जो भी है। अब वो पढ़ूंगा मैं, सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट वो रहेगा मेरा और मैम का। मैं यहाँ तक मैम के वजह से आया हूँ दोस्तों, सेटलमेंट का कथे ही मेरा इच्छा नहीं था, नहीं तो इतना लेट कोई नहीं लगाता है। मेरा बार बार था नो मैम नो सेटलमेंट, यानी सब समझ सकते हैं सेटलमेंट की मेरे को नहीं पड़ी है। जिस दिन पैसा आएगा, तकदीर में लिखा रहेगा आएगा, और 90% सनातन धर्म के लिए जाएगा। तो मैम को मैं 100% सिक्योर करूँगा, क्योंकि ये मैम को एलिमिनेट कर देंगे दोस्तों, 100% करेंगे, और मैं नहीं चाहूँगा कि मैम का एलिमिनेट न होवे। तो इसके लिए डॉक्यूमेंट में इनको क्रिस्प लिखना पड़ेगा। दिल्ली में मैम नहीं है, मैं अग्री हो गया हूँ कि मीटिंग में नहीं है। मैम सब डॉक्यूमेंट साइन करके वहाँ भेजेगी, मैं साइन करने के बाद जो भी रजिस्ट्रेशन होना है, नोटरी होना है, जो भी होना है वो वहीं पे होगा, और फिर CJI जजमेंट पास करेंगे। अब वो जो मेरा और मैम का डॉक्यूमेंट है उसमें मैम नहीं है टेबल पे, और मैं हाथ काट के दे रहा हूँ साइन करके और रजिस्ट्रेशन करके और ऑर्डर। तो इस आबोरी ने कभी नहीं सीखा है हाथ काट के देना किसी को, ना पैर ना गला। तो मैं उसको बराबर वेट करूँगा उस डॉक्यूमेंट को। इन्होंने मुझे वादा किया है कि यहाँ पे पूना आके दिल्ली लेके जाएंगे, सेटलमेंट होगा, सेटलमेंट के बाद सब केसेस स्क्वॉश होंगे, हम वापस पूना आ जाएंगे, और दूसरे दिन मैम मेरे पास आएगी, क्योंकि मैम के काफ़ी टर्म्स एंड कंडीशन से जो मैंने दिल पे बोझा रखा है और किया है। तो मैम्स के टर्म्स एंड कंडीशंस यहाँ डिस्कस करने का मतलब नहीं, वो मेरा और मैम का प्राइवेट है मामला। अब मैम आने के बाद पूना में मेरे और मैम के बीच में कोई नहीं आ सकता, कथे ही नहीं। हम दोनों डिस्कस करेंगे, डिसाइड करेंगे हमको आगे क्या करना है। थर्ड पार्टी नॉट अलाउड। मैं किसी की राय भी नहीं लूँगा, मैं सुनता सबकी, करता अपने मन की। वो भी किसी की बेटी है, किए गलत काम, उसने बहुत काम किए गलत, बहुत सारे, या कराए गए, जो भी हो सकता है पापी पेट के लिए, लेकिन हुए गलत काम तो मैम के हाथों। तो अब ऐसा है, गलत काम ये करवाएं इससे मैम से, और बाद में पैसा देके मेरे को खरीद के मैम को एलिमिनेट करने दूंगा, कथे ही नहीं करने दूंगा। तो मैम का और वो मेरा डॉक्यूमेंट क्रिस्प होना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर, कि ये सेटलमेंट होने के बाद मैम राजी खुशी उसमें लिखा रहेगा, आई होल हार्टेडली विल कम टू पूना ऑन सो एंड सो डे, ऑन सो एट सो एंड सो टाइम, अदरवाइज दिस डॉक्यूमेंट इज नल एंड वॉइड। ये है आबोरी की भाषा, क्रिस्प। यानी अब क्या करेंगे दिल्ली में, अरे बाबा सब सर पकड़ के बैठेंगे, क्रिस्प। अभी मैम को उधर लिखना पड़ेगा उसमें, आई विल कम टू यू इन पूना, और फिर मेरा और मैम का पूना में MOU बनेगा। वो रजिस्टर करते हैं, क्या करते हैं वो मैं नहीं जानता, अभी लीगल प्रोसेस प्रोसीजर बाद में देखा। ये मैम का लिखना पड़ेगा, जो मैम का केस है वो विड्रॉ करना है ना दोस्तों, तो ये सब लिखेंगे ना। ये संजीव बजाज की गर्लफ्रेंड नहीं थी, या आनंद महिंद्रा की गर्लफ्रेंड नहीं थी, ये किसी की भी गर्लफ्रेंड नहीं थी, इसने हनी ट्रैप नहीं डाला है, उद्धव ठाकरे ने इसको नहीं मारा है,
शरद पवार ने इसे नहीं मारा है, किसी ने इसका रेप नहीं किया है, किसी ने इसको असॉल्ट नहीं किया है, हमने 231 करोड़ रुपए नहीं दिए, हमने ऐसा नहीं किया, हमने ऐसा नहीं किया। तो ये तो सब लिखेंगे ना, तो मैम को जबरदस्ती लिखने लगाएंगे, बंदूक रख के लिखो ना, मैम को जो लिखना है लिखो, लास्ट लाइन रहेगी। But I will be in the jurisdiction of this Agori Kishore Chhabria lifelong, and he will provide security and see that I am not eliminated. शादी करना न करना, एंगेजमेंट करना न करना, त्रियुगी जाना न जाना, ये मैम सोचेगी और मैं सोचूंगा। मैं किसी से भी पूछ के कुछ आज तक काम नहीं किया है। जब तक माता पिता जिंदा थे उनसे पूछता था। ये एड़े और के तेड़े के वजह से हमारे भाइयों के बीच में दरारें अब पड़ गई, दरारें, संजय बजाज और शरद पवार के वजह दरारें, तीनों के एक जैसे संस्कार, पीछे बैठे हैं मेरे माता पिता, तीनों को एक जैसे संस्कार, अब उनके भी धमकी देके गन मेरे भाई के, ये काम गलत करवाया, नीच काम इसने, इसके लिए बार बार बोलता था मेरे सामने आ जाए ना, ऐसा बजा दूंगा ना, फाट करके उसके कान के नीचे जिंदगी भर बचता रहेगा। तीनों भाइयों के बीच में दरारें डाल दी, दोस्तों के बीच में दरारें डाल दी, मैम के और मेरे बीच में दरारें डाल दी, बीजेपी और मेरे बीच में दरारें डाल दी, IDBI और मेरे अकाउंट में दरारें डाल दी। सब जगह इसने गंदा नीच काम किया है। ये अगर ये वीडियो पे नहीं रहता तो मैं इसको है ना क्या करता, मैं को भी नहीं मालूम। जो ये मेरे को तकलीफ दिया है इसने, तो मैं उस किसी माँ के बेटी को तकलीफ नहीं दूंगा। इसके वजह से भेजा तुमने, लेकिन मैं नहीं गया संजीव बजाज के पास, मैं भावेन मेहता के तरफ से और विवेक के तरफ से मैम के पास गया। मैम मेरे को पसंद आ गई थी, उसका सब पास सोच के भी, देख के भी, सब देख के पास, सुन के देखा नहीं, सुन के फिर भी पसंद थी, और उसके वजह से यहाँ से लड़के यहाँ तक आया हूँ। अब खाली मैम को नहीं बचाया मैंने, वो भी बोलूँ दोस्तों, ये मैम को खाली नहीं बचाया मैं मैम के साथ सबको बचाऊंगा। वो भी अमित शाह क्या करेंगे, अमित शाह जी, आई डोंट नो, डिस्कशन होएगा उसके ऊपर भी। या तो बीजेपी मुझे सपोर्ट करेगी, या मैं इंडिविजुअल लेवल पे मेरे इंडिविजुअल लेवल पे सबको बचाऊंगा। मुझे किसी का उपकार नहीं चाहिए, लेकिन अगर अमित जी मेरे को साथ देते हैं इसमें, तो ये इंडिया का बहुत बड़ा फ़ायदा हो सकता है, बॉलीवुड क्लीन अप हो सकता है। ये क्या नाम है उसका, करण जौहर, नेपोटिज्म, संजय बजाज के बाद ये दूसरा है जिसके कान के नीचे बजाना है। पूरा बॉलीवुड सत्यानाश कर दिया है उसने। वही देखो टॉलीवुड, कॉलीवुड, ठीक है, केरला का मलयालमी जो है वो उधर भी सब निकला है, काउच कास्टिंग सब जन, तो ये क्लीन अप हो जाएगा मैम के वजह से। तो मैम को तो बचाऊंगा, मैम के साथ 200 लड़कियां हैं क्या, 300 है क्या, 400 है, सबको बचाऊंगा। मेरे खीसे से पैसा जाएगा जो मेरे को आ रहा है। सनातन धर्म के लिए काम करना है ना, तो जो सनातनी है उसमें सबको बचाऊंगा। लेकिन मेरे को जो आवाज़ आई है कि अमित शाह जी भी चाह रहे हैं ये क्लीन अप, और मैं सिस्टम के बाहर रख के सिस्टम के लिए काम करूँगा। मैं मिनिस्ट्री नहीं लूँगा, क्योंकि मुझसे देखा नहीं जाएगा, ये होएगा नहीं। मैं गलत काम नहीं कर सकता। जो मैंने देखा है कोर्टों में क्या होता है, जजेस क्या करते हैं, ये मैं बंद नहीं कर सकता। मैं कितने भी लॉज लाऊंगा लॉ मिनिस्टर बन के, तो मतलब क्या है लॉ मिनिस्टर होने का, उससे अच्छा महाकाल सेना, पावरफुल हिंदुस्तान है हमारा भारत, एक ऐसा सेना होना चाहिए। इंटरनल आर्मी इंटरनल आती है, लेकिन जब आर्मी के हाथ में रहता है सिविल वॉर हो जाता है, तब आर्मी आती है। अभी आर्मी नहीं घुस सकती है, अभी पुलिस घुसती है अंदर।
तो ये महाकाल सेना, ये जो रेप हो रहे हैं सब बच्चों के, ये हमारे मंडलों में मंदिरें टूट रही हैं, फतरे फेंक रहे हैं सब गणपति विसर्जन के टाइम पे, किसी गणेश बप्पा की सूंड तोड़ दे रहे हैं, किसी का क्या तोड़ दे रहे हैं, कत्थे ही नहीं होने दूंगा। और ये महाकाल सेना इतनी बड़ी रहेगी कि कोई भी आदमी कुछ करने के लिए डरे। ऐसा ऐप भी बनाऊंगा कि किसी ने कुछ एक महाकाल सेना के सदस्य ने किधर कुछ गलत काम देखा, क्लिक कर दिया उस पर, 5-10 किलोमीटर के रेडियस में जितने भी सैनिक रहेंगे हमारे महाकाल सेना के, वो तुरंत भाग के आएंगे उधर। कुछ रेप होता है, किसी हमारी बच्चियों के ऊपर कुछ असॉल्ट होता है, किसी का खून हो गया है, माइनॉरिटी मेजॉरिटी में कुछ लफड़ा हो रहा है, तो ये काम करूँगा मैं। मिनिस्ट्री नहीं करूँगा दोस्तों, सीधा बोलता, मेरे को बहुत ऑफर आए थे, मैं नहीं करूँगा। हाँ, गुरुजी रहेंगे मिनिस्ट्री में तो मैं सब कुछ समझूं, और मैंने इतना भी कहा है गुरुजी पालक मंत्री बनेंगे पूना के, ये मेरा गढ़ है, गढ़। तो मैं चाहूँगा कि पूना को कितना डेवलप कर सकता हूँ करूँगा। पैसे की इच्छा ही नहीं है, काम करने की इच्छा है, निस्वार्थ करूँगा। सॉरी। और महाकाल सेना में ऐसे लोगों को हेड बनाऊंगा हर स्टेट का, जो मेरे स्वभाव जैसा हो, और हर स्टेट की सेना उनके अंडर में, और एक हेड ऑफिस पूना में जहाँ पे सब स्टेट्स के आएंगे, ट्रस्ट बनेगी जो एक एक उनका सदस्य होगा, और ये महाकाल सेना पूरे इंडिया में फैल जाएगी। करूँगा बहुत कुछ, आपको काफ़ी कुछ बता दिया दोस्तों। ये पूरे मैटर में एक ही कैरेक्टर है, आगोरी बाबा, और कोई नहीं है। और ये कैरेक्टर जो मैंने अभी बता दिया सब, मैम को कोई हालत में कथे ही रास्ते पे नहीं छोड़ूंगा, कथे ही कि वो या उसका आत्मविश्वास टूट जाए, इतना आत्मविश्वास उसका टूट जाए कि ये क्या हो गया भाई, ये ऐसा कैसा हो गया, ये आगोरी ने पलटी कैसा खाया, जो बोलता है मेरी जबान पत्थर पे लकीर, उसने कैसा किया, मैंने ट्विस्ट किया है, खाली वादा नहीं तोड़ा है। इसके लिए डॉक्यूमेंट में वो लिखाना पड़ेगा शाह साहब को, मैम के डॉक्यूमेंट में, कि मैं यहाँ सेटल हो गया, ये डेट को पूना जाऊंगी और या आगोरी को मिलूंगी, और मैं उसी के साथ रहूंगी, उसके ज्यूरिडिक्शन में। मैं और किसी के ज्यूरिडिक्शन में मैम को नहीं दे सकता। ये सब जो कुत्ते हैं ना, कुत्ते, सॉरी, ये गटर के कुत्ते, ये नोच खा जाएंगे मैम को। आनंद महेंद्र, संजीव बजाज, टेढ़ा, उद्धव ठाकरे, जजेस, पुलिस, ये नोच के खा जाएंगे, और मैं उसको खाने दूंगा जिससे इतनी मोहब्बत किया हूँ। सेटलमेंट नहीं हो रहा था ये सेटलमेंट के वजह से, और ये अगर मैं इसमें केस में घुस गया, सर्वनाश होगा इंडिया का। मीडिया आ गई है उसके अंदर दोस्तों, पीएल में गूगल पे टाइप कर दिया, कम से कम 70-80 न्यूज़ में वो आया है, और उसी के अंदर मैं इम्प्लीट कर दिया और ये सब खोल दिया, सर्वनाश हो जाएगा। स्टोरी आपको मालूम है, आप सब देख रहे हो मेरे पोस्ट क्या क्या लिखता हूँ। तो यहाँ पे समाप्त करूँगा। इतना भी मैसेज आया है कि मोदी साहब और सीजेआई मेरे केस के वजह से ही डिस्कशन और क्लोजिंग के लिए मिले थे। दूसरा मेरे को मैसेज आया है कि आप क्या चाहते हो, Y+ सिक्योरिटी। मैं बोला नहीं,
या आगोरी ने आज तक कभी किससे कुछ मांगा नहीं है, कभी नहीं। देने वाला जब भी देता, देता छप्पर फाड़ के। महादेवा, देना उनका काम है, वो Y+ देते हैं या Z+ देते हैं, उनको मेरा संरक्षण करना पड़ेगा सेटलमेंट के बाद। मैम का भी, हम दोनों को कुछ हो गया तो सब सर्वनाश हो जाएगा। तो क्या करते हैं वो शासक सोचें। ये टेढ़े जैसे आदमी को Z सिक्योरिटी देते हैं, जो 1 नंबर का चोर, 1 नंबर का मवाली, 1 नंबर का लोफर, रेपिस्ट, कितने लड़कियों की बलि चढ़ाई है, कितने लड़कियां ट्रांसपोर्ट की है एड्रेनोक्रोम की वजह से, कितने जमीनें हड़प की है, किस पे हनी ट्रैप डाला है, किस के बैंक का पैसा लूटा है। ये टेढ़ा, ये जिसके जान के अंदर मेरी जान बचती है, उसके पीछे अपने 4 कुत्ते भेजेगा। इसलिए इल्यूमिनाटी गैंग ने इसके कुत्ते को ही खत्म कर दिया। अंधेकर बाबा, कभी नहीं होने दूंगा, कथे ही नहीं। इट्स माय वे और द हाईवे। ना पैसा बढ़ा के मांग रहा हूँ, ना प्रॉपर्टीज़ बढ़ा के मांग रहा हूँ, ये दोनों इनके तरफ से आई है। मैम, हमेशा मेरी एक ही रिक्वायरमेंट थी और मैंने आपको क्लियर किया है, मैम भी सुन रही है। शादी करेंगे या नहीं करेंगे, ये मैम का और मेरा निजी मामला है। आज एंगेजमेंट करते हैं, कल त्रियुगी जा रहे हैं या त्रियुगी जाके एंगेजमेंट कर रहे हैं, फिर शादी करनी है, कब करनी है वो हम सोचेंगे। ये मेरा और मैम का प्रश्न हम दोनों डिसाइड करेंगे। उनकी माँ भी नहीं बैठेंगे हम दोनों के बीच में। हर हर महादेव, जय कामाख्या देवी।